तो देखिए जो हाइपरकेलेमिया का मैनेजमेंट है ना, इसे हम टोटल 2 पार्ट के अंदर पढ़ते हैं। नंबर 1 क्या है, अक्यूट हाइपरकेलेमिया का मैनेजमेंट। नंबर 2 क्या है, क्रोनिक हाइपरकेलेमिया का मैनेजमेंट। एंड अब आप बोलेंगे कि सर ये अक्यूट क्रोनिक ये क्या है। अरे भाई बहुत ही सिंपल है। अक्यूट मतलब इंस्टेंट, मतलब कि ड्यू टू सम रीजन इंस्टेंट क्या हुआ, बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब हाइपरकेलेमिया हो गया। तो देखिए मैंने यहाँ पर अक्यूट हाइपरकेलेमिया के टोटल 3 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, और भी हो सकते हैं। और देखिए इन 3 में नंबर 1 क्या है, TLS यानी कि ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। अरे आपको पता होगा ना कि अज्यूम करो कि कोई बर्किट लिम्फोमा का पेशेंट है, ओके, एंड उसके ट्रीटमेंट में क्या चल रहा है, कीमोथेरेपी चल रही है। एंड अज्यूम करो कि कीमोथेरेपी जब हमने बर्किट लिम्फोमा के पेशेंट की कीमोथेरेपी की तो क्या हुआ, एक साथ बहुत सारी कैंसर सेल का ब्रेकडाउन हुआ। एंड अगर एक साथ बहुत सारी कैंसर सेल का ब्रेकडाउन होगा तो देखिए सेल के अंदर क्या होता है, पोटेशियम होता है। मतलब कि इंस्टेंट क्या होगा, जैसे ही कीमोथेरेपी से कैंसर सेल का ब्रेकडाउन होगा तो पेशेंट के ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल ज़्यादा होगा। तो इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं अक्यूट हाइपरकेलेमिया। नंबर 2 क्या है, अक्यूट रीनल फेलियर। अरे यार पोटेशियम का बॉडी से एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, किडनी के थ्रू। अगर ड्यू टू सम रीजन क्या हो गया, किसी वजह से इंस्टेंट किडनी का फेल हो गया तो कॉमन सी बात है भाई, बॉडी से पोटेशियम का एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा और क्या हो जाएगा, हाइपरकेलेमिया हो जाएगा। अनदर क्या है, क्रश सिंड्रोम। देखिए क्रश सिंड्रोम इसका मतलब है कि कोई बिल्डिंग कोलेप्स हो गई, कोई भूकंप आया, अर्थक्वेक आया और उसकी वजह से क्या हो गई, बिल्डिंग कोलेप्स हो गई। और देखिए बिल्डिंग कोलेप्स हुई ना, तो आप अज्यूम करो कि एक बंदे का पैर उस बिल्डिंग के पार्ट्स में फंस गया। एंड आप अज्यूम करो कि जब ये बिल्डिंग कोलेप्स हुई ना, तो कोलेप्स होने के बाद किसी बंदे का पैर उस मलबे में, ओके, जो बिल्डिंग गिरी ना तो उसमें फंस गया। एंड कॉमन सी बात है भाई, अगर उसका लेग फंसेगा तो यहाँ पर जो मसल होती है वो सब क्या हो जाएगी, क्रश हो जाएगी। अरे यार आपके हाथ के ऊपर कोई पत्थर डाल दूंगा मैं और वो पत्थर लॉन्ग टाइम तक पड़ा रहेगा तो उससे क्या होगा, आपकी जो मसल है वो क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी क्रश हो जाएगी। एंड जैसे ही मसल का ब्रेकडाउन होगा तो मसल के अंदर क्या होता है, पोटेशियम होता है भाई। तो वही इन द केस ऑफ क्रश सिंड्रोम इसमें भी क्या होता है, हाइपरकेलेमिया मिलता है। तो देखिए ऑल दीज आर अक्यूट सिचुएशन। देखिए ना, बर्किट लिम्फोमा का पेशेंट है, मैंने कीमोथेरेपी की तो इंस्टेंट क्या हो गया, पोटेशियम हाई हो गया। ड्यू टू सम रीजन किडनी फेल हो गया तो इंस्टेंट पोटेशियम का लेवल हाई हो गया और बिल्डिंग कोलेप्स की वजह से जो मसल है वो क्रश हो गई और उसकी वजह से क्या हो गया, हाइपरकेलेमिया हो गया। ओवरऑल ऑल दीज आर अक्यूट केसेस। एंड क्रोनिक केस मतलब कि कोई CKD का पेशेंट है, क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है, मतलब कि लंबे टाइम से किडनी की डिजीज है, तो कॉमन सी बात है भाई, इसका मैनेजमेंट अलग होता है, ओके, और अक्यूट का मैनेजमेंट अलग होता है। ये बात हो गई।